हेलो एवरीवन, मैं दीपांशन पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट से हम ये जानते हैं कि आपका जो वेस्ट जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल सेटिंग्स में, लैब्स में, क्लिनिक्स में, आपका जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी आप पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान जनरेट कर रहे हैं, उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उस वेस्ट में हम करते क्या उस वेस्ट का। सिरिंज सपोज करो आपने किसी पेशेंट का ब्लड निकाला या किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, तो उस सिरिंज का क्या होगा उसको लगाने के, तो उसका क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो देखो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपका ये जो रूल है वो आपका कब आया था? 1998 में सबसे पहले। 1998 में सबसे पहले आपका ये रूल आया। अब ये जो रूल है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, 1998 से पहले क्या हुआ जी? इससे पहले क्या था कि आपका जो इसके पीछे एक थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर, आपका जो यूएसए में आपका न्यूयॉर्क होता है शहर, उसमें क्या हुआ कि आपका जो हॉस्पिटल्स थे, क्लिनिक्स थे, लैब्स थे, जो भी हॉस्पिटल सेटिंग्स थी, सारी सारी, उन्होंने क्या करा, अपना वेस्ट जो था सबके सब लोग पहले क्या पे डालते थे, सी डंप करते थे डायरेक्ट, बिना ट्रीटमेंट के कुछ करे। डायरेक्टली जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको कूड़ा कचरा सी में डालना चालू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, आसपास के जो बीचेस थे वहां पे जब टूरिस्ट आए, लोग घूमने जाते थे, तो उनको इन्फेक्शन होना चालू हो गया। HIV का खतरा, हेपेटाइटिस का खतरा, और भी बड़ी बड़ी बीमारियां होने के रिस्क हो गए थे। तो उससे क्या हुआ, साथ साथ टूरिज्म इफेक्ट हो गया, लोगों को इन्फेक्शन होने लग गया, लोग बीमार पड़ने लग गए उस एरिया के, जहाँ जहाँ पे आपका ये नियर बाय एरियाज थे जहाँ पे भी डंपिंग होती थी। तो क्या हुआ, पूरा नेचर आपका पूरे आपके नेचर की हेल्थ, आपकी ह्यूमन की हेल्थ, सब कुछ खराब होने लग गई। तो क्या करा गवर्नमेंट ने, अब उसको रोकने के लिए फिर एक रूल बनाया जिसको हम आज भी पढ़ते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, फिर ताकि आपका ये सब चीजें कंट्रोल हो पाए। तो उसी रूल को हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो देखो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये ऐसा रूल है, क्या है, होता क्या है बेसिकली। बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको हम बायोमेडिकल वेस्ट BMW के नाम से भी जानते हैं, इज एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और ड्यूरिंग रिसर्च एक्टिविटीज। बायोमेडिकल वेस्ट वह कचरा होता है जो मनुष्य या जानवरों के उपचार, जांच, टीकाकरण या रिसर्च के दौरान उत्पन्न होता है। किसी पेशेंट को हमने ठीक करा, जो भी उसको ट्रीटमेंट हमने करा, रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है, जो भी आपका बेसिकली जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक, वो वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वो जो भी आपका वेस्ट, जो भी कचरा जनरेट हो रहा है, उस जो कचरा पैदा हो रहा है उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका रूल जो है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये रूल को कब इंट्रोड्यूस करा गया, कब बना सबसे पहले रूल आपका, ये 1998 में। और अभी अपडेट कब हुआ है? 2016 में। ओके, 2016 में ये रूल अपडेट हुआ है। इम्प्लीमेंटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और ये नियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसको याद रखना, दोनों चीज को अच्छे से। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स बताता हूं, जैसे कि आपके ये आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो ये। तो बायो हजार्ड का आपका ये सिंबल होता है, ये आपका बायो हजार्ड का सिंबल है। इसमें आपका इन्फेक्शियस वेस्ट होता है बेसिकली। ये आपका रेडिएशन हजार्ड का सिंबल है, इसमें कैसा होता है, आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। और ये आपका क्या है, रिसाइकल वेस्ट का सिंबल है, यानी कि इसमें जो कचरा, जिस डब्बे के ऊपर आपका ये वाला सिंबल होगा, वो वाला जो कचरा होगा उसको आप रिसाइकल करके, ट्रीटमेंट करके उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिसाइकल का सिंबल होता है, रिसाइकेबल वेस्ट, पुण्य चक्रण योग्य कचरा, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने 3 वेस्ट के सिंबल्स होते हैं, हर एक बैग पे लगा हुआ, किस कौन से बैग के ऊपर आपका कौन सा आपका किस टाइप का आपका वेस्ट है। अब हम देखते हैं नीड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसका हमको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, आपको जो इन्फेक्शन है वो आपका फैले ना, उसको रोकने के लिए। प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, साथ साथ हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, सबसे मेन जो है इन्वायरमेंट, जो नेचर है वो आपका इफेक्ट ना हो हमारे वेस्ट से, बायोमेडिकल वेस्ट से। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट, आपका जो हजार्डस वेस्ट है, जो भी आपका खतरनाक वेस्ट है, उसको हम अच्छे से डिस्पोज करें, ताकि उससे आपके जो सही अच्छे ह्यूमंस हैं, जो अच्छे ह्यूमंस मतलब कि जो जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो बीमार ना पड़ जाए। अगर आप ऐसे ही फेंकोगे, किसी के सिरिंज चुभ गई, किसी के कुछ हो गया, ठीक है, तो बाकी जो आपके ह्यूमंस हैं, जो आपके नेचर में हैं, बाकी जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनको खतरा ना हो। तो इसलिए हमको प्रॉपर डिस्पोज करना हो चाहिए आपके वेस्ट को। ओके,
तो अब आपको बताता हूँ स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। स्टेप्स आपके 5 स्टेप्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के। 5 स्टेप्स को हम अच्छे से एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहला आपका क्या है, सेग्रीगेशन यानी कि वर्गीकरण। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन स्टेप आपका यही होता है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि सेग्रीगेट मतलब कि अलग अलग करना, सेपरेट करना, अलग अलग करना वेस्ट को एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां पे आपका वेस्ट जनरेट होगा। यानी कि आपने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया या सिरिंज ब्लड निकाला, इंजेक्शन लगाया, कुछ भी करा, उस टाइम पे जो आपकी जो सिरिंज बच गई, ठीक है, या आपका कॉटन बच गया, जो भी आपका बच गया, अब ये जो आपका वेस्ट है, अब ये जनरेशन टाइम आपको आपका वेस्ट हो गया यूज करने के बाद, अब पॉइंट ऑफ जनरेशन जहां पे आपका जनरेट हुआ वो वेस्ट, अब उसी टाइम से आप क्या करोगे, उसको इस तरीके से डब्बों में डालोगे। तो ये जब आपको अलग अलग चीज में डब्बे में डाल रहे हो ना, इसी को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन, कि आप कहीं पे कुछ डाल रहे हो, कहीं पे कुछ डाल रहे हो, किसी डब्बे में कुछ डाल रहे हो। ये है पॉइंट ऑफ सेग्रीगेशन, पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां पे आपका जनरेट हुआ वेस्ट, उसी टाइम पे हमने इसको अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। कलेक्शन एंड स्टोरेज, वेस्ट इज कलेक्टेड इन कलर कोड बिन्स। जो आपका वेस्ट है उसको हमने क्या करा, कलर कोड बिन्स में इकट्ठा किया। कलर कोड बिन्स जैसे आप देख सकते हो, अलग अलग कलर कोड्स हैं, लाल डब्बा, पीला डब्बा, नीला डब्बा, सफेद डब्बा। तो अपने जो कलर कोड के डस्टबिन्स हैं उसमें हमने इसको क्या करा, वेस्ट को आपका कलेक्ट करा और कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्टोर भी कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा स्टेप है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। जो आपका वेस्ट था उसको आप टेम्पररी स्टोर करोगे, लगभग 48 घंटे तक मैक्सिमम स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। द वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड इन अ क्लोज्ड लेबल्ड व्हीकल। जैसे आप ये देख सकते हो, ये व्हीकल है, ठीक है, टेम्पो ट्रेवल टाइप मान लो आप, ये वही है। तो इस पे आप देख सकते हो बड़ा बड़ा आपका सिंबल भी होता है। जो भी आपके इस तरीके की गाड़ियां होती है ना, जो वेस्ट को लेके जाती हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को, उनके ऊपर आपका प्रॉपर बड़ा सा सिंबल बायोहजार्ड लिखा होगा। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है वो सब एरिया आपका लिखा होगा ये, ठीक है, एड्रेस वगैरह प्रॉपर। तो वेस्ट जो होगा आपका ट्रांसपोर्ट होता है क्लोज्ड लेबल्ड व्हीकल्स में, और व्हीकल होगा प्रॉपर क्लोज्ड होता है। चौथा अपना स्टेप है ट्रीटमेंट। अब वेस्ट जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच गया, ठीक, जहां पे सारा सारा वेस्ट सभी हॉस्पिटल से आके इकट्ठा हो रहा है। अब क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा उसका वेस्ट का। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग, केमिकल डिसइंफेक्शन। ट्रीटमेंट में क्या होगा, हम वेस्ट को इंसिनरेट करेंगे, यानी कि जलाएंगे। अभी बताता हूँ क्या होता है सब चीजें, इंसिनरेशन, माइक्रोवेविंग, ये सब चीजें क्या है आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। ठीक है, अगर दो दो नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका हो गए तो। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग, ठीक है, और इंसिनरेशन में जलाते हैं, ऑटोक्लेव में हम आपका मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में आपका आता है ऑटोक्लेविंग, ठीक। श्रेडिंग मतलब कि छोटा छोटा काट देंगे, बिल्कुल चिकनाचूर कर देंगे आपके वेस्ट को, केमिकल से डिसइंफेक्ट करेंगे आपके वेस्ट को। उसके बाद जब ट्रीटमेंट हो जाएगा, अब उस ट्रीटमेंट करने के बाद भी आखिर में जो उसकी राख वगैरह बचेगी उसको हम क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। फाइनल सेफ डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड वेस्ट। जो आपका राख वगैरह बच जाएगी उसको हम अच्छे से लैंड फिलिंग कर देते हैं, डंपिंग कर देते हैं, जमीन में 6 फीट नीचे गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, चूना डालते हैं और चूना डाल के आपका मिट्टी से जो वेस्ट है उसको दबा देते हैं। तो आपका फाइनल सेफ डिस्पोजल हो जाता है जो भी अपने वेस्ट को ट्रीट। ओके, तो ये आपके 5 स्टेप होते हैं आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लियो, जैसे कि आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, देखो इस तरीके से आपका इंसिनरेशन प्लांट है। तो सबसे पहले क्या है, आपका प्राइमरी चैम्बर में जहाँ पे आपकी आग जल रही है उसमें आपको आपका जो है वो जो भी आपका वेस्ट है वो डाला जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी चैम्बर आता है। इस तरीके से आपका होते होते आपका जो वेस्ट है इधर से आपका धुआं निकलता है, लास्ट में आपकी इंसिनरेशन की राख बच जाती है। तो इंसिनरेशन क्या है, इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग बायोमेडिकल वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस इट इनटू ऐश। इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। बर्न मतलब कि जला रहे हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे जलाते हैं, 850 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वेस्ट है उसको हम जलाएंगे, ठीक। बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं, क्यों जलाएंगे, ताकि आपको जो वेस्ट है वो किसमें बदल जाए, आपकी राख में बदल जाए, ठीक है, ऐश में बदल जाए, आपकी राख बना दे। यूज्ड फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट एंड सॉइल्ड वेस्ट। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, आपके एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए और आपके सॉइल्ड वेस्ट के लिए। आपका संक्रमित कचरा है, कोई एनाटॉमिकल वेस्ट है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं आपका इंसिनरेशन। ओके। श्रेडिंग। अब श्रेडिंग क्या होता है, श्रेडिंग में बेसिकली आपने ऑफिस वगैरह में देखा है, पेपर डालो, पेपर के काफी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना, उसकी श्रेडिंग मशीन होती है, पेपर की भी पेपर कटिंग मशीन होती है। ऐसे ही आपका
जो श्रेडिंग होता है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कचरा है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, उसमें आप कोई सामान डालोगे तो वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा। श्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग, कट कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को इनटू स्मॉल पीसेस, सबसे छोटे छोटे पीसेस में, आफ्टर डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्ट करने के बाद। डिसइंफेक्ट करने के बाद आपका जो वेस्ट है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया। इट प्रिवेंट रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। इससे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो है उसको लोग दोबारा रीयूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दोबारा रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो जिन वेस्ट को अपने को जो ऐसा कोई वेस्ट है जो जनरेट हुआ है जिसको अपने को रीयूज नहीं करना है, तो उसको हम इसमें डालते हैं, ताकि कोई पेशेंट, कोई जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या फिर हॉस्पिटल वगैरह हैं, देखो क्योंकि आपको पता है चोरी तो देखो हर जगह होती है, ठीक, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि दोबारा यूज ना कर लें, उसके लिए हम ये करते हैं, श्रेडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखते हैं इसके बाद ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग देखो क्या होता है, ऑटोक्लेविंग आपका स्टरलाइजेशन का पार्ट होता है, एक मेथड है स्टरलाइजेशन का, ऑटोक्लेविंग। इसमें हम क्या करते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर, इस प्रिंसिपल पे आपका ये काम करता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पे आपका ये काम करता है। स्टरलाइजेशन में आपने शायद से पढ़ा होगा। तो क्या है ऑटोक्लेविंग, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में काम करता है, स्टीम अंडर प्रेशर। इसमें क्या होगा, हम भाप की हेल्प से बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो इससे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को, वायरस को, इवन आपके स्पोर्स को भी हम किल कर पाते हैं। ओके, तो आपका इस तरीके से आप देख सकते हो, इतना बड़े बड़े आपका ऑटोक्लेव्स भी होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आपने को लैब्स में तो आपने देखा होगा छोटा सा ऑटोक्लेव होता है, लेकिन जहाँ पे इतने सारा हॉस्पिटल्स का कचरा आ रहा है उधर आपके बहुत बड़े बड़े ऑटोक्लेव्स होते हैं। तो उसका ही आपका एक इमेज मैंने लगा रखी है, आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट आप देखो बायोहजार्ड। बायोहजार्ड क्या होता है, बायोहजार्ड रेफर्स टू द बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। बायोहजार्ड नाम से समझ में आ रहा है, बायो मतलब लिविंग, हजार्ड यानी कि लिविंग थिंग के लिए क्या है, डेंजरस है, हजार्डियस है। तो बायोहजार्ड रेफर टू अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस, एक ऐसा बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, ऐसा है कोई जैविक पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है, वो क्या होगा, बायोहजार्ड होगा। ओके, और आपके कचरे के डब्बे के ऊपर, आपका बैग्स, पन्नियां होती हैं, उसके ऊपर भी आपका इस तरीके का बायोहजार्ड का सिंबल भी होगा, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कुछ सिंबल्स में। ओके, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। साइटोटॉक्सिक वेस्ट क्या होता है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर टॉक्सिक टू सेल्स। ऐसी ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब जहरीला, जो ड्रग्स, जो दवाइयां, जो भी चीजें, जो भी वेस्ट वगैरह जो भी है आपका एक ह्यूमन के सेल्स के लिए या किसी के सेल्स के लिए, जीविक सेल्स के लिए आपका हानिकारक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ ड्रग दैट आर टॉक्सिक टू सेल्स, जो कि सेल्स के लिए हानिकारक है, जहरीला है, मेनली यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। ये जो वेस्ट आपका कैंसर थेरेपी होता है, जब कैंसर की ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल होता है, ऐसी ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी साइटोटॉक्सिक होती हैं थोड़ी सी, और उस टाइम पे आपका जो वेस्ट जनरेट होगा वो कैसा होता है, आपका साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग आपकी होती हैं, लिखा भी होगा साइटोटॉक्सिक ड्रग हैंडल विद प्रॉपर ग्लव्स वगैरह, ये सब चीजें, और प्रॉपरली उसको अपने को डिस्पोज भी करना होता है। नेक्स्ट आप देखो माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग क्या होता है, माइक्रोवेविंग इज अ बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड इन विच वेस्ट इज डिसइंफेक्टेड यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपका वेस्ट है उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन से, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन की हेल्प से वेस्ट को हम ठीक कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। कितना रेडिएशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली आपका कितनी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2450, 2450, लगभग आपकी ये 2500 के आसपास मान के चलो आप, इतनी फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। तो देखो आपका इस तरीके से आप देख सकते हो, इसमें आपका ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, जो भी आपका वेस्ट है उसको हम डाल रहे हैं, ठीक है, और आपकी इधर से प्रॉपर माइक्रोवेविंग वगैरह होगी, और इधर आपका मैश, मेडिकल ट्रैश, जो भी माइक्रोवेव होके आया होगा वो आपका इधर आ जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर आपका बीच में सारी माइक्रोवेविंग का सिस्टम है। ओके, अब आप देखो कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कलर कोडिंग, आपकी कलर कोडिंग बायोमेडिकल वेस्ट की क्या होगी, यानी कि कौन से वेस्ट में आप, कौन से डस्टबिन के अंदर आप कौन सा कचरा डाल दोगे, ठीक। तो इसमें आपके कुछ अलग अलग डस्टबिन आते हैं, येलो, ठीक है, रेड, अलग अलग व्हाइट, ब्लू, ये सब चीजें जो भी होती हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो येलो बिन। येलो बिन यानी कि आपका पीला वाला जो डब्बा होता है, येलो डस्टबिन होता है, उसमें आपका क्या आएगा, उसमें आपका वेस्ट कौन कौन सा आएगा, कौन सा कचरा आएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि कोई ऑर्गन हो गया, कोई टिश्यू हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर।
वो सब आपका किस में डालोगे, आप येलो वाले उसमें बिन में डालोगे। सॉइल्ड वेस्ट यानी कि कॉटन, गॉज हो गया, ड्रेसिंग हो गई, गंदा अपशिष्ट, वो आपका जो दूषित हो गया, संक्रमित हो गया, ठीक है, ऐसी कॉटन जिसपे ब्लड वगैरह लगा रखा है, संक्रमित हो रखी है कोई कॉटन, उसको आप किस में डालोगे, येलो में डालोगे। एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, कोई मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो गई है, ठीक है, या खराब हो गई है, खराब मेडिसिन है, उसको हम किस पे डालोगे, इसमें डालोगे, येलो में। साइटॉक्सिक ड्रग्स को भी हम किस में डालते हैं, येलो में ही डालते हैं। इसके अलावा आपका जो केमिकल वेस्ट है उसको भी हम येलो बिन के अंदर ही डालते हैं। ट्रीटमेंट, ये जो वेस्ट आपका येलो बिन में आपका इकट्ठा होता है, इसको आपको कैसे ट्रीट करना होता है, इसको हम ट्रीट करते हैं इंसिनरेशन करके, जला के, ठीक है, 850 से 1200 आपका टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे उसने टेम्परेचर पे इसको क्या करते हैं, जलाते हैं वेस्ट को, ठीक। और उसके बाद जलाने के बाद जो उसकी राख बच जाएगी, ऐश बच जाएगी, उस जो आपकी ऐश होगी, राख होगी, उसको हम गहरा दफन कर देंगे, डीप ब्यूरियल कर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डीप ब्यूरियल। गड्ढा खोद के लगभग आपका 6 फीट लंबा, 6 फीट गहरा आपका गड्ढा खोदेंगे, 2 फीट लंबा आपका गड्ढा खोदेंगे, और आपका वो वेस्ट होगा, जो उसकी राख होगी, उसको हम दफना देंगे, ठीक है। कैसे दफनाते हैं, चूना डाल के। फीटल वेस्ट मैनेजमेंट, फीटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया था आपको, इसके साथ साथ जैसे आप ये देखो, इसमें प्लेसेंटा आपको बताया मैंने कि प्लेसेंटा आपका इसमें डाल देते हैं। तो प्लेसेंटा कौन सा वाला डालेंगे, सपोज करो किसी का बेबी है, प्रेगनेंसी हो रखी थी, बेबी आपका डेथ हो गई बेबी की, तो अगर आपका जो प्लेसेंटा है उसका, फीटस जो है प्लेसेंटा है, उसको हमको वेस्ट वगैरह जो है उसको हमको फेंकने के कुछ रूल्स हैं उसके भी। तो अगर आपका जो बेबी है वो 24 हफ्ते से कम का है, ठीक, या फिर उसका वजन जो है वो 500 ग्राम से कम है, तो उसको हम येलो डस्टबिन के अंदर ही डालते हैं, ओके। लेकिन अगर जो बेबी है, जो बेबी है माँ के पेट के अंदर जो था, वो 24 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया उसको, और उसका अगर वजन 500 ग्राम से, आधे किलो से ज्यादा है, तो उसको हम पेशेंट के जो रिलेटिव्स होंगे उनको दे देंगे, ठीक, रिलेटिव्स को दे देंगे, प्रॉपर बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, सर्टिफिकेशन वगैरह दे के रिलेटिव्स को दे दिया जाएगा, हैंड ओवर करा जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉपर आपका बच्चे को दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, जो भी अलग अलग उसमें होता है कल्चर्स में, ओके। तो इस तरीके से उसके रूल्स होते हैं कुछ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखो रेड बिन, रेड बिन वेस्ट इंक्लूडेड, इसमें रेड बिन आपका लाल वाला डब्बा है, उसमें कौन कौन से वेस्ट आएगा, इसमें आपका आएगा कॉन्टैमिनेटेड प्लास्टिक आइटम्स, संक्रमित प्लास्टिक वस्तुएं, आईवी सेट्स हो गए, ट्यूब्स हो गई, कैथेटर्स हो गए, ये सब चीजें रेड्स में आएंगी। यूरिन बैग्स हो गए, ठीक, सिरिंज हो गया, निडल के अलावा, सिरिंज विदाउट निडल, सिर्फ सिरिंज सिरिंज, ठीक है, सिर्फ सिरिंज सिरिंज, निडल वाला पार्ट नहीं, ठीक है, सिर्फ सिरिंज सिरिंज, निडल नहीं डालोगे। अगर सिरिंज आपकी ऐसी है जिसमें निडल अटैच है, निडल निकल नहीं सकती, तो उसको आप इसमें नहीं डालोगे, ठीक है। अगर आपकी सिरिंज निकल पा रही है, निडल अलग निकल पा रही है, तो आप सिरिंज को इसमें डाल दो। ग्लव्स, दस्ताने, दस्तानों को इस ब्रेड में डालते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ऑटोक्लेव करा जाएगा इस कचरे को, माइक्रोवेविंग करी जाएगी इस कचरे को, ठीक है, श्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कटिंग करते हैं उसकी, और इसमें जो वेस्ट होता है कुछ, इसमें से कुछ वेस्ट को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो व्हाइट बिन, व्हाइट बिन या फिर आप देख सकते हो ट्रांसलूसेंट, ठीक है, सफेद डब्बा, पारदर्शी थोड़ा सा होता है आपका, ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है, शार्प चीजों के लिए आपका इस्तेमाल होता है बेसिकली, ठीक। लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए आपका, ये पंचर प्रूफ होना चाहिए, पंचर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं इसको हम। तो इसमें आपका वेस्ट कैसा आता है, कैसा वेस्ट शामिल होता है, शार्प वेस्ट, जैसे कि आपकी निडल्स हो गई, ब्लेड्स हो गए, स्काल्पल्स हो गए, ठीक, नुकीली वस्तुएं, सुई, ब्लेड, स्कैल्पल्स, ठीक, इन सब चीजों, ये जो वेस्ट है उन सबको हम इसमें डालते हैं, ठीक है, व्हाइट वाले डब्बे में, ट्रांसलूसेंट या फिर पंचर प्रूफ कंटेनर में। सिरिंज विद फिक्स्ड निडल्स, आपकी निडल जो है सिर्फ निडल निडल है उसमें, तो आप इसमें डालोगे। अगर कोई सिरिंज है जिसके साथ निडल अटैच हो रखी, निडल सिरिंज से अलग नहीं होगी, तो उसको हम इसमें सिरिंज समेत डालेंगे, ठीक है। अगर निडल आपकी अलग हो जाती है तो निडल इसमें डालेंगे, और आपकी जो सिरिंज होगी उसको रेड में डाल देंगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की हम बात करें, ये जो वेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑटोक्लेव करेंगे, ड्राई हीट स्टरलाइज करेंगे, और श्रेडिंग कर देंगे, ठीक, श्रेडिंग करके इंसिनरेट भी करेंगे, ओके। ये सब चीजें इसके करते हैं। ब्लू बिन की बात करते हैं, ये आपका ब्लू बिन है। तो वेस्ट इसमें कौन कौन सा आता है, आपका ग्लासवेयर्स, कांच के कोई भी बर्त सामान होगा, ठीक है, एम्प्यूल्स हो गए, वाइल्स हो गई, मेटलिक कोई इम्प्लांट है, कोई धातु का इम्प्लांट हो रखा है पेशेंट की बॉडी में,
कांच और धातु से बनी हुई वस्तुएं, वो सब चीजें आपके ब्लू बिन्स के अंदर आती हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो आपका डिसइंफेक्शन करा जाता है इस वेस्ट को, रिसाइकल करा जाता है इस वेस्ट को। ओके, तो बेसिकली आप याद रखो कि आपका जो ग्लास का कांच का आइटम है वो इसमें आएगा। ओके, मर्करी स्पिल मैनेजमेंट देख लेते हैं। अगर पेशेंट के आपके हाथ से काम करते समय कोई मर्करी गिर जाती है, जैसे आपके थर्मोमीटर में भी आप देखोगे पुराने थर्मोमीटर जो होते हैं उनके आगे मर्करी होता है, तो मर्करी अगर कोई स्पिलेज हो गया तो उसको हम क्या करते हैं, मर्करी स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मतलब कि फैल गया, तो आपका क्या होगा, क्या करेंगे, मर्करी शुड बी कलेक्टेड यूजिंग सिरिंज। तो आपकी जो मर्करी होती है उसको हमको फेंकना नहीं है, उसको हम सिरिंज की हेल्प से दोबारा लेंगे और उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। इसको कभी भी हमको पानी से नहीं धोना होता है, जहाँ पे आपका मर्करी फैली है उस एरिया को कभी भी पानी से नहीं धोना, जहरीला हो जाता है वो। मर्करी कैन बी रीयूज्ड, मर्करी को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो आपकी जो ही मर्करी फैली उसको आप सिरिंज की हेल्प से दोबारा कलेक्ट करो और दोबारा रीयूज कर लो। जनरल वेस्ट के बारे में बात करें तो जनरल वेस्ट जो आपका होता है, सामान्य बायोमेडिकल वेस्ट से आप अलग हट गए हैं, ठीक है, जनरल वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो आपका इसमें दो तरीके के डब्बे आते हैं, एक होता है ग्रीन बिन और दूसरा होता है ब्लैक या फिर ब्लू। एक तो ग्रीन डब्बा होगा, ठीक है, ग्रीन डब्बे में क्या आएगा आपका, वेट वेस्ट आएगा। वेट वेस्ट मतलब कि गीला कचरा। गीला कचरा ऐसे कि कोई खाना बचा हुआ हो गया, खराब खराब खाना हो गया, वेजिटेबल्स हो गए सड़े गले, फ्लावर्स हो गए, तो वो सब चीजें किसमें आती हैं, आपके गीला कचरा है। वो सब आपको पेशेंट के रिलेटिव्स वगैरह आए तो उनको किसमें डालना होता है, ग्रीन बिन में डालना होता है। दूसरा कौन सा है, हॉस्पिटल में कौन सा चलता है, ब्लू बिन होगा, या तो नीला डब्बा होगा या फिर ब्लैक डब्बा होगा, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक। तो इसमें क्या आपका डाला जाता है, ड्राई वेस्ट, सूखा कचरा इसमें डाला जाता है, जैसे कि आपका पेपर हो गया, कोई कार्डबोर्ड हो गया, गत्ता हो गया, कागज हो गया, रैपर्स हो गया, ये सब चीजें जो सूखा हुआ कचरा है उसको हमको ब्लू बिन में या फिर ब्लैक बिन में डालना होता है। ये जनरल वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, कहीं ये मत सोचना कि कांच का सामान इसमें डाल दें हम हॉस्पिटल वाला वेस्ट वाला, ऐसा नहीं करना है अपने, ठीक। तो अपने ये सारे डब्बों के अलग अलग कलर्स होते हैं। आप कुछ स्पेशल आपको रूल्स बताया हूँ। स्टोरेज टाइम, तो मैंने आपको बताया था वेस्ट को हम 48 घंटे से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। जो भी आपका वेस्ट इकट्ठा हुआ हॉस्पिटल सेटिंग में, क्लिनिक्स में, आपको 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना होता है। बार कोडिंग की हम बात करें तो एज पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 में अमेंडमेंट हुई है रूल की, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका वेस्ट का जो बैग होगा उस पर आपका बारकोड होगा, बारकोड पे सब कुछ मेंशन होता है कि आपका जो उससे डिटेल निकल जाती है कि जो आपका कचरा है वो आपका कितने किलो का है, ये सब चीज़ें उसमें स्कैन करके तो आ जाता है, ताकि आपका वेस्ट जो है वो चोरी ना हो पाए। ओके, तो बार कोडिंग में मैंडेटरी कर दी है अब से 2016 के नियम से। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं कि अच्छे से आपका डिस्पोजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें आपकी दो अथॉरिटीज आती हैं, सीपीसीबी और एसपीसीबी। सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सीपीसीबी का आपका लोगो होता है। और एसपीसीबी का मतलब क्या होता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट का इधर नाम लिखा होगा, केरला उड़ीसा जो भी, ठीक, इधर आपका स्टेट का नाम लिखा होगा, नीचे क्या लिखा होगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये अलग अलग दो बॉडीज होती हैं जो कि अथॉरिटीज होती हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं पूरे पूरे सिस्टम को। ओके, इसके अलावा ये देखो आप, ये आपका लोगो है, ये लोगो किसका है, ये लोगो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। ओके, ये लोगो आपका क्या बता रहा है, ये लोगो आपका बता रहा है नेचर प्रोटेक्ट इफ शी इज प्रोटेक्टेड। नेचर आपको तभी प्रोटेक्ट करेगा, तभी नेचर आपकी रक्षा करेगा जब आप नेचर की रक्षा करोगे। ओके, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स बस यही था हमारा आज का लेक्चर आपके बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।